हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीटी साइंस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के इम्पोर्टेंट नोट्स की सीरीज़, जो हर दिन आपको अब इसी चैनल पे बीटी साइंस पे हर रोज़ आपको इम्पोर्टेंट नोट्स मिलेंगे जब तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे। तो पहला है हमारे पास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का। सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो बनता है वो इसमें बनता है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कि बेसिकली हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन है उनके टाइप्स और उनके डेफिनेशन। सबसे पहले कम्बिनेशन रिएक्शन। तो ए रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कम्बिनेशन रिएक्शन। कि जो आपके पास जो रिएक्टेंट है दो या दो से ज़्यादा जो रिएक्टेंट हो गए उनके कम्बिनेशन से एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, उसको बेसिकली आप कम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे मैंने इसमें दिखाया हुआ है कि फॉर्मेशन वाटर का, कि आपके पास H2 + O2 जब मिलते हैं तो आपके पास 2H2O मॉलिक्यूल बनता है। देन हमने दिखाया बर्निंग ऑफ कोल का, कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस का CO2 गैस की जो फॉर्मेशन होती है बर्निंग ऑफ कोल पे। देन हमारे पास होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि डीकम्पोज होगा। तो रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपल प्रोडक्ट। कि आपके पास जो सिंपल जो रिएक्टेंट है उसमें से वो ब्रेक होगा, उसमें से दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे। जैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये कैल्शियम कार्बोनेट की लाइमस्टोन की। जब ये हीट देते हैं आप इससे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। और ये बात आप याद रखना कि जिस रिएक्शन में आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस रिएक्शन को आप थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। मैंने लिखा हुआ है दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देन हमारे पास है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है 2AgCl सिल्वर क्लोराइड की। जो आप सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं इसमें भी आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बात अलग है कि आप आप सनलाइट की प्रेजेंस में हीट दे रहे हैं। तो 2 मोल ऑफ Ag और Cl2 गैस की आपके पास फॉर्मेशन होती है। देन आपके पास आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो नाम से पता लग रहा है किसी न किसी चीज़ की यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगी। तो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट है, ये CuSO4 है, ये इसमें मिसप्रिंट हो रखा है। तो कॉपर सल्फेट है CuSO4। तो आयरन क्या करेगा कि कॉपर को सल्फेट आयरन जो कॉपर है उसको डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। तो आपके पास बनेगा आयरन सल्फेट और कॉपर जो मेटल है वो यहाँ से बाहर चली जाए। दूसरी आपके पास रिएक्शन है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। इसमें आपके पास मिलेगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, क्योंकि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। तो इसलिए जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो दूसरे को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देन हमारे पास आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें वो डिस्प्लेसमेंट था, उसमें एक जो आपके पास मॉलिक्यूल था या फिर एक एटम था उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। नाम से पता लग रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट, दो एलिमेंट का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा। देखते हैं रिएक्शंस में, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड होगा क्या। यहाँ पे जो सोडियम है वो बेरियम को डिस्प्लेस कर देगा। तो आपके पास क्या होगा कि बेरियम सल्फेट की फॉर्मेशन होगी और सोडियम क्लोराइड की। तो इसमें दोनों सोडियम और बेरियम का दोनों का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसी रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देन आपके पास जो इम्पोर्टेंट है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहाँ से क्लास 10th में CBSE हो या फिर कोई अदर स्टेट बोर्ड हो, वहाँ से क्वेश्चन आता है कि डिफाइन या फिर व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज़ रिडक्शन। तो आपके पास है इफ़ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिंपल लैंग्वेज में देखें तो हमारे पास ऑक्सीडेशन वो होता है जिसमें आप ऑक्सीजन का तो गेन करें या फिर हाइड्रोजन का लॉस करें।
आपके पास होता है ऑक्सीडेशन। और इसका अगर हम वाइस वर्सा कर दें या फिर इसका रिवर्स कर दें तो आपके पास होगा रिडक्शन। क्या? इफ़ अ सब्सटेंस गेन हाइड्रोजन, उसमें क्या गेन कर रहा था? ऑक्सीजन। इसमें क्या गेन कर रहे हैं हम? हाइड्रोजन। इफ़ अ सब्सटेंस गेन हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज सेड टू बी रिड्यूस्ड एंड रिएक्शन कॉल्ड रिडक्शन। चलो एग्जाम्पल से हम समझते हैं रिएक्शंस। देखो कॉपर है और ऑक्सीजन, इनका रिएक्शन हुआ। इसमें हुआ क्या? कॉपर ने ऑक्सीजन का गेन किया, प्रोडक्ट में आप देख रहे हैं कॉपर और ऑक्सीजन मिले, तो रिएक्शन आपके पास क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन। देन आपके पास था कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन हुई। इसमें क्या हुआ कि आपके पास कॉपर मेटल और H2O बना। तो यहाँ पे जो कॉपर था उसने ऑक्सीजन का लॉस कर दिया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो ये क्या कहलाएंगे हम? रिडक्शन। तो इनके एक एक एग्जांपल आप याद कर लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए ये। देन हमारे पास आता है रेडॉक्स रिएक्शन। काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये भी। और होता क्या है कि जब एक ही रिएक्शन में, एक सिंगल रिएक्शन में आपके पास ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उस चीज़ को क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट get oxidized while the other get reduced during the reaction, such reaction called redox reaction। वही बात है कि आप जब एक ही रिएक्शन में जब एक जो आपके पास एक जो रिएक्टेंट है उसका रिडक्शन भी हो और दूसरे का क्या हो? ऑक्सीडेशन भी हो, वो आपके पास क्या कहलाएगा? रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कॉपर ऑक्साइड था और H2O था, इनसे हमारे पास मिला कॉपर प्लस H2O। तो यहाँ पे जो कॉपर है, कॉपर का तो रिडक्शन हुआ क्योंकि उसने ऑक्सीजन का लॉस किया है। तो आपके पास लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन आपके पास रिडक्शन कहलाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन का गेन किया, तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। जिन आपके पास जिंक ऑक्साइड है प्लस कार्बन है, जिंक मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाए। तो थैंक यू आप ये वीडियो देखने के लिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक आपके पास हर रोज़ नोट्स मिलेंगे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।